पासवान जी, इनसे बात करते हैं। आज बाबा साहब का दिन है, जैसे मनुस्मृति जलाए थे। मनुस्मृति जलाने का दिन है और इस दिन के शुभ अवसर ही समझिए उसे। और ये जो बाबा साहेब का अपमान करने वाले लोग थे, गृह मंत्री अमित शाह, आज उनका भी पुतला दहन हुआ क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में बहुत ही गलत टिप्पणियां की है बाबा साहेब के बारे में, जो कि दलित लोगों का दिल पे चोट लगा है। जो संविधान जिनके लोगों का कैसे ओबीसी एसटी ओबीसी सब कुछ है, सबका चला है भाई, लेकिन और लोगों का तो अच्छा लगा ना। कोई लोग कहाँ रोड पे उतर रहे हैं, दलित लोगों के सिवाय कोई लोग कहाँ रोड पे उनका पुतला दहन कर रहे हैं। अरे मनुस्मृति नहीं पढ़े होंगे लोग, किसी लोग नहीं पढ़े होंगे, शायद इन लोगों को याद नहीं है कि मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में कितनी भद्दी भद्दी गंदी गंदी बातें लिखा गया था। और गृह मंत्री जी को ये हम लोगों के तरफ से चेतावनी है कि आप जल्द से जल्द माफ़ी मांग ले, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक आपका जो है पुतला दहन हम लोग रोज करते रहेंगे। बाबा साहब से बड़ा भगवान है, जो काल्पनिक चीज़ है वो सांसद में रह के कहे हैं। बाबा साहेब से बड़ा कुछ है ही नहीं। मर जाने के बाद जो लोग मर जाता है उसके बाद किसी का कुछ होता ही नहीं है। जी रहे हैं जब तक लोग हैं, कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क कोई पता नहीं चलता है। तो ये झूठ मूठ कर मनुस्मृति को मानने वाले लोग अमित शाह जी हैं कि मनुस्मृति को वो बढ़ावा देते हैं, कि मनुस्मृति को फॉलो करने वाले ये लोग हैं। और हम लोग जो है संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं। अगर बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते तो महिलाओं के क्या होता? महिलाओं को क्या, इसमें पुरुषों का भी बुरा हाल था। इसमें दलित लोगों को छुआछूत की जो बीमारी थी वो बाबा साहेब ही ख़त्म किए, भगवान आकर नहीं ख़त्म किए। तो इसीलिए हम लोग जो है भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं बाबा साहेब को, और बाबा साहेब के बारे में कोई भी टिप्पणियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान लीजिए तो माफ़ी भी नहीं मांगे अभी तक, तो माफ़ी भी नहीं मांगे तो उनको माफ़ी मांगना पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनका रोज़ का पुतला दहन होते रहेगा। वो तो बोले हैं कि काट छांट के दिखाया गया है। काट छाट के जो भी दिखाया गया है, आप कभी बोले होंगे बीच में, तभी तो आपका ये वीडियो वायरल हो रहा है। मेरा क्यों नहीं हो रहा है वायरल? बोले हैं इसीलिए वायरल हो रहा है, हम लोग खुद देखे हैं। तो इसमें काटा छाटा नहीं है, बिल्कुल काटा छाटा नहीं है। इन लोगों का बीजेपी का जितने भी नेता है ना, उनको वो सारा लोग लोल है। स्मृति ईरानी जी वो तो और बकलोल है, उससे भी ज़्यादा गृह मंत्री जो है वो तो और लोल है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी को भी बोलने का लूट ढंग नहीं है, और गृह मंत्री तो बिल्कुल के बिल्कुल लोल वाला बात करते हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति बड़ा पुस्तक है। बड़ा पुस्तक कहाँ है? वो दुनिया का सबसे गंदी पुस्तक है, जिसमें महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी बातें लिखा गया है। महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया है, महिलाओं को पुरुषों को अधीन रखा गया है। पिता के रूप में, कभी पति के रूप में, और पति के नहीं रहने पर बेटे के रूप में, बेटा के अधीन रहना पड़ेगा स्त्री को। स्त्री को आज़ाद रखने का साजिश नहीं है उस पुस्तक में। इतनी गंदी और भद्दी बातें हैं कि जो आपके कैमरे के सामने कहने में हमको शर्म आता है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग बाबा साहब वो जानकर अति पिछड़े महिलाओं के खिलाफ जो गंदी और भद्दी बातें उसमें लिखी है, इसलिए बाबा साहब ने वो पुस्तक अपने सूझबूझ से और सार्वजनिक करके सारे लोगों के सामने 5 फीट 6 फीट गड्ढे के अंदर में बेदी बनाकर तब जाकर वो क्या कहते हैं मनुस्मृति का दहन किया था। और उसमें तो सारा सर और उसी के अथी में हम लोग आज मनुस्मृति दहन किया है। और साथ साथ में गूंगे बड़े सरकार में जो हमारे दलित नेता बैठे हैं उनका भी हम लोग अंतिम संस्कार आज कर दिए हैं। और अभी एक लड़की आई थी मीडिया चैनल पे, तो वो मनुस्मृति जलाई थी, उसको लेके कुछ लोग बोल रहे हैं कि गलत किया है। कौन गलत किया है? जब बाबा साहब हमारे जलाए थे मनुस्मृति, उस समय तो पानी पीने का अधिकार नहीं था भाई। उसमें जानवर को अधिकार था लेकिन इंसान को नहीं था। जानवर को अधिकार था उस तालाब से पानी पीने का, लेकिन महिलाओं या इंसान को नहीं था। वो कौन किया? बाबा साहब हमारे किए। बाबा साहब के बदौलत आज उसी मनुस्मृति को जलाने के 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने अपने सूझबूझ से और जानकारी लेकर पढ़कर
और इस मनु स्मृति को दहन किया। और उसी के एथी में हम लोग आज उन्हीं के बधाई देते हैं सारे बहुजन समाज को और महिलाओं को, जो मनु अगले भी सारे संगठन और पार्टी के सारे लोगों को यह मनु स्मृति जलाने का आज काम करना चाहिए, क्योंकि खासकर इसमें महिलाओं का दुर्गति का टिप्पणी किया गया है, इसलिए मनु दहन हुआ, हुआ और भी